हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पति होता है जो अपनी पत्नी को अन्य व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। साथियों, इसके बदले में वो उससे पैसे लिया करता था, जो भी व्यक्ति होता है। साथियों, इसी तरह से अगर जो उसकी पत्नी होती है वो मना करती थी तो वो उसकी पिटाई किया करता था। साथियों, इसी तरह से उसकी जो पत्नी होती है वो उससे काफ़ी परेशान हो जाती है। वो एक दिन एक कोल्ड ड्रिंक होती है, उस कोल्ड ड्रिंक में 3 नशे की गोलियां मिला देती है और इसके पश्चात जो उसका पति होता है उसको पिला देती है और एक रुपट्टा होता है उससे गला घोट कर उसकी हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मुजफ्फरनगर की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मुजफ्फरनगर की। उत्तर प्रदेश में एक थाना पड़ता है भोपा। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है ककराला। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है सलमान। साथ ही जो सलमान होते हैं उनकी आयु लगभग 31 या 32 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती हैं उनकी पत्नी का नाम होता है शाहीन। शाहीन के साथ इनकी शादी लगभग सन 2020 में, कह सकते हैं कि इस घटना से लगभग 5 साल पहले इनकी शादी होती है। साथ ही शादी होने के पश्चात इनके एक बेटा हो जाता है। साथ ही इसके पश्चात उसके जो पति होते हैं वो अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी होती है, उन पत्नी का अपने दोस्तों वो अन्य व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए अपनी पत्नी को मजबूर कर देते हैं। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है वो उसका विरोध करती है तो वो उसकी पिटाई किया करते थे। साथ ही वो उसके बदले जो व्यक्ति होते हैं उनसे पैसा लिया करते थे। साथ ही इसी तरह से 3 साल तक वो जो उनकी पत्नी होती है उससे इसी काम करने के लिए मजबूर करते हैं। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है। साथ ही वो अपनी पत्नी को कभी दिल्ली, कभी गौतम बुद्ध नगर, कभी मणिपाल के इम्फाल में ले जाते थे और साथ ही इसी तरह से वो अपनी पत्नी की अश्लील वीडियो बनवाते थे और इसी तरह से जो लोग होते हैं उनसे पैसे लिया करते थे। कह सकते हैं कि वो अपनी पत्नी को मजबूर किया करते थे। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति से काफ़ी परेशान हो जाती है। साथ ही इसी तरह से अब वो प्लान बनाती है कि किस तरह से मैं अपने पति से छुटकारा पाऊँ। साथ ही इसी तरह से वो 19 जून सन 2025 को जो उसके पति होते हैं वो नहाने के लिए जाते हैं। साथ ही तभी वो एक कोल्ड ड्रिंक होती है, उस कोल्ड ड्रिंक में 3 नशे की गोलियां डाल देती है। इसके पश्चात जब उसके पति जो होते हैं वो आते हैं तो आने के पश्चात वो अपने पति से कहती है कि ऐसे ऐसे आप जो कोल्ड ड्रिंक है उसको पी लें। साथ ही उसके जो पति होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक को पी लेते हैं और पीने के पश्चात उनको नशा हो जाता है। साथ ही जैसे ही नशा होता है, नशा होने के पश्चात वो एक रुपट्टे से उनकी गला घोट कर हत्या कर देती है। साथ ही इसके पश्चात अगले दिन कह सकते हैं कि 20 जून सन 2025 की सुबह वो वहाँ जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। इस तरह से इसके पश्चात जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो उसको लेकर पड़ोस में एक हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। साथ ही जो डॉक्टर लोग होते हैं वो उसको मृत घोषित कर देते हैं। साथ ही जो डॉक्टर लोग होते हैं वो देखते हैं कि ऐसे ऐसे उसके गले पर निशान होता है। साथ ही वो इसके बारे में जो वहाँ पर एक थाना पड़ता है उस थाने की पुलिस को सूचना दे देते हैं। साथ ही सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक होता है उसके जो घर वाले होते हैं उनको भी सूचना दे दी जाती है। साथ ही उसके जो घर वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उसके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है, जो मृतक का एक भाई होता है उससे पूछताछ करते हैं। साथ ही पूछताछ के दौरान वो कहता है कि ऐसे ऐसे मुझे शक है कि मेरी जो भाभी हैं उन्होंने ही उसकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथ ही इधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है उसमें भी ये पुष्टि होती है कि उसकी गला घोटकर हत्या की गई है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करते हैं। साथ ही पूछताछ के दौरान वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो उनको कबूल कर लेती है। जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में विस्तार सहित बताती है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा जी ने बताया कि पुलिस ने 24 जून सन 2025 दिन मंगलवार को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है शाहीन, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसने अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस ने वहाँ से स्टील का गिलास, दुपट्टा, नशे की गोलियों का जो पत्ता होता है उसको बरामद कर लिया है। साथ ही जो पुलिस है
पुलिस जो महिला होती है उसके साथ अवैध संबंध बनाया करते थे, पुलिस उनको भी गिरफ्तार करेगी और इसके पश्चात उनके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। साथियों, फिलहाल में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे जागरण न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, आज तक न्यूज़, TV9 न्यूज़, यूपी तक न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों की कहानी सुनाई थी। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।